हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की थॉट्स और उनके एक्शन, यानी कि जो भी जिस तरह के भी फेज़ और स्टेज पे आपका रिलेशनशिप है, जिस भी तरह की फॉर्म में आप दोनों पार्टनर्स हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, और फिर उनका एक्शन क्या होगा। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपके पास तमाम डिटेल्स आ गई हैं, तभी किसी कंक्लूजन पर और फैसले पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आप उसके ऊपर पाकिस्तान का कंट्री कोड नंबर जो है वो ऐड कीजिए, और व्हाट्सएप पर मुझको मैसेज करें। एसएमएस और कॉल्स प्लीज़ मत किया कीजिए, बिकॉज आई डोंट टेक कॉल्स। और फिर बहुत शर्मिंदगी सी होती है, बिकॉज आई नेवर टेक कॉल्स आर, बट वो हेल्पलेसली लेनी पड़ जाती है। ठीक है, चलिए जी। आपके पर्सन की थॉट्स और उनका एक्शन इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन की थॉट्स में क्या है। फोकस ऑन योर पर्सन, फोकस ऑन योर पर्सन, प्लीज़ गाइड मी। क्या थॉट्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। द सन, लियो। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ऑल राइट, बहुत ही क्लियर है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से कि आप कोई मतलब मैं अभी इस वाली लाइन को देखकर कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं कह सकती। ठीक है, आगे पर्सन की थॉट्स में ये जानते हुए कि वो किसी खुशी का ज़रूर वेट कर रहे हैं, कोई हैप्पीनेस ज़रूर है, कोई खुशी की खबर ज़रूर है जिसका वो बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। या तो आपने इनको दोबारा छोड़ के एक्सेप्ट किया है, इनको कंसिडरेशन में डाला है, या कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपके साथ भी इसी तरह हुई हो, या तो इन्होंने आपके साथ इस तरह से किया और आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन नज़र ऐसा आ रहा है कि जो इनके माइंड में चल रहा है, जब इनको आप अपनी लाइफ से एक्सक्लूड होते हुए देखते हैं कि मैं अगर इनकी लाइफ का पार्ट ना बनूं तो इनकी लाइफ में कितनी स्टेबिलिटी और खुशी होती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़े सेटल नज़र आते हैं। और जब आप इनके साथ कनेक्शन में होते हैं, नॉर्मल हो, बातचीत हो रही हो, मिलना जुलना हो रहा हो, देखना हो, उठना बैठना जो भी हो रहा हो, तो आपके लिए जो इनकी सोच होती है वो एक ड्रैगन की तरह होती है। यानी मुझे इसके लिए फ़ैसला करना है, मुझे इसके मुताबिक कुछ करना है, मुझे हमें इस रिश्ते के लिए कुछ करना है। तो उनकी सोच में तमाम चीज़ों को लेकर कोई एक चीज़ बहुत बड़ी है, और वो इतनी बड़ी है कि उनको लगता है कि इन तमाम ऑप्शंस को अबूर करना और इन तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके अपनी लाइफ का पार्ट बना लेना, जो कि मेरी ज़िंदगी में मुझको सेटलमेंट दे और वो सेटलमेंट मैं उसको दे सकूं, वो चीज़ें इनको ज़्यादा इजी लगती हैं बनिस्बत किसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के। अब आप जानते होंगे कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है। अदर देन दैट, ये चीज़ एक रियूनियन भी शो कर रही है, बिकॉज 4 ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स के बीच में सन का कार्ड आया है। तो इट लुक्स लाइक कि या तो ये आपकी लाइफ में री एंटर हुए हैं, इन्होंने कम बैक किया है, और इनको खुद अंदाज़ा हुआ कि जब ये बिल्कुल एक्सक्लूड वाली बात जो मैंने कही, जब इन्होंने खुद आइडेंटिफाई किया कि आप एक्सक्लूड होकर टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इनको ये रियलाइज़ हुआ कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ। ऐसा भी हुआ है कि आपने इनको कुछ ऑफ़र किया और इन्होंने उसको रिजेक्ट किया। शायद आपने इनसे कमिटमेंट डिमांड की और इन्होंने रिजेक्ट की, बट आप इस वक्त बिल्कुल एक साइलेंट जोन में अपने दिल को और अपनी मोहब्बत को अपने ही सीने से लगाकर बैठकर सुकून से कोने में नज़र आ रहे हैं।
क्योंकि आपको ये लग रहा है कि विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर भी आप दोनों चीज़ों को देखें, इनकी सवारी और इनकी बातें या इनकी सोचें बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन जो इनका एक्शन है, अभी मैं एक्शन को और रिवील करूँगी, आपको उस तरीके से वो अटेम्प्ट नज़र नहीं आता जिस तरह से बातों में सुनाई देता है। तो आपने अपने आप को होल्ड ऑन कर लिया है। हाँ, ये बात की अलग खुशी है कि आप दोनों पार्टनर्स हैं, आप दोनों एक दूसरे की जो है वो कंपनी को एंजॉय करते हैं, आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, ये चीज़ आपको खुशी देती है। बट किसी न किसी पॉइंट पर आकर प्रेफरेंस और इम्पोर्टेंस जो है वो किसी और बात की है। तो आपके पर्सन के माइंड में एक इंतज़ार है किसी बड़ी चीज़ को जो है वो हासिल करने का, बिकॉज़ ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपकी नज़र में कंप्लीशन है, आपको लगता है भाई तुमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, हमने मिलके ये भी कर लिया, अब हम इस तरफ जाते हैं। लेकिन उस तरफ जाने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ों में ही उलझ रहे हैं और वो बड़ी चीज़ को पार करना इनके लिए बहुत उबूर है। और शायद वो एक वही सवारी है कि जिसको अगर ये लेकर आपकी तरफ आ जाए तो मामला थोड़ा सेटल हो जाए। आप इस वक्त साइलेंट हैं, आपको लग रहा है कि ये हर दफ़ा बड़े बोल, ऊंची दुकानें, फीके पकवान, ये वाली चीज़ अब मुझे नहीं करनी। लेट्स होल्ड माई सेल्फ, लेट्स सी मोर। आपके पर्सन की थॉट्स में और क्या है, इस रिलेशनशिप को लेकर आपके पर्सन के माइंड में क्या है, क्या सोचे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द मैजिशियन। इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको कार्ड्स नज़र आएं। द फूल, रिवाइवल तो डेफिनेटली आया है। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप लोगों में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि सेपरेटेड और सिंगल होते हुए आप लोग रिलेशनशिप में हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 2 खवातीन या 2 या थर्ड पार्टी भी हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ वॉन्ड्स, मूवमेंट का कार्ड, डिसीजन मेकिंग का कार्ड। आपके पर्सन के माइंड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस रिलेशनशिप को लेकर वो ये कि अब आप आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ सेंस करने लगे हैं कि ये जब कभी भी किसी कंक्लूजन की तरफ आने लगते हैं या आप लोग किसी रिश्ते के एंड पे आने लगते हैं तो ये हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा ये शो करते हैं कि अभी तो ये है, करूं या ना करूं, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं यार ये हो सकेगा, पहले ये काम कर लेते हैं, पहले वो काम कर लेते हैं। और होते 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 वो चीज़ें दोबारा से कन्फ्यूजन के ही कटहरे में और दोराहे में आके अटक जाती हैं। फिर उसके बाद अगर आप जो इस 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके से आप अपने आप को होल्ड ऑन कर लेते हैं, ये फिर आपके पीछे लग जाते हैं, फिर मैनिफेस्ट करने लगते हैं, फिर चिकनी चुपड़ी बातें करने लगते हैं और फिर ये आपको उम्मीद दिलाते हैं कि यार मेरे डार्क जोन में होने से इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम भी डार्क जोन में आ जाओ। लेट्स बिगिन, दोबारा से कुछ ना कुछ शुरू करते हैं। नहीं, अभी भी होप है, अरे सब कुछ सही हो जाएगा। और ये चीज़ें आप सुनते सुनते मुझे लग रहा है काफ़ी अरसा हो गया, बिकॉज़ आपकी पोजीशन ऐसी है, या तो आप इनसे बेबी कंसीव किए हुए हैं या आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा बॉन्ड क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से इन्होंने कोई ज़िम्मेदारी लेने की कोशिश की। आपको ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में सभी कुछ तो देख लिया है और अब मुझे सिर्फ यही चीज़ एक एक्सपीरियंस करनी है, तो अगर इसमें भी मुझे फाइनल सेटलमेंट ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा। आप मुझे वाकई एक डिवोर्सी और सिंगल और एक सेपरेटेड पर्सन लग रहे हैं जो कि दोबारा से लाइफ में अपनी ज़िंदगी को दोबारा से, जिसे कहना चाहिए, स्टार्ट कर रहा है। अदरवाइज़ आप अभी देखा जाए तो आप बिल्कुल कंप्लीट हैं। आपको देखा जाए तो आप नहीं चाहते कि कुछ और चीज़ दंगल बचे, लेकिन आपको लगता है कि भाई अगर ये चाह रहे हैं तो मैं करूं तो क्या करूं, अभी मेरा जान नहीं छोड़ रहे हो, जो कुत्ते की मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, तो मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन उस पॉइंट पर अभी ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई चीज़ है, जैसे इनको किसी को मनाना पड़ेगा, फैमिली में कोई हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई हो सकती है, उसको कन्वेंस करना पड़ेगा, तभी, इसीलिए शायद ये कन्फ्यूजन है। और अगर जब तक ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर सेटल नहीं की, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। आप इनके लिए तमाम काम जोड़ते, जमा करते, तमाम काम सेटल करते, इंतज़ार करते 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 आप अब आपका सब्र का पैमाना, जिसे कहते हैं ना, सब्र के फल में कीड़े पड़ गए,
तो वो वाली चीज़ हो गई है। और अब आपको लगता है कि नहीं, इट्स टू मच नाउ, आई कांट वेट मोर। तो ये चीज़ आपके पर्सन जैसी आप फिर निकलने की कोशिश करते हैं, ये मैजिशियन की तरह आपको मैनिफेस्ट करने लगते हैं। आप बड़ी अपनी कम्युनिकेशन स्किल से आपको पटाने लगते हैं, और इनके माइंड में यही चल रहा है कि मेरा ना निगले बनने चैन बन रहा है, ना उगले बनने चैन बन रहा है, क्योंकि मुझे किसी भी सूरत में इस पर्सन को अपनी लाइफ से नहीं निकालना। चाहे मेरी ज़िंदगी में कितनी भी कन्फ्यूजन हो, लेकिन ये जो सन का कार्ड आया है ये सारे कार्ड्स पे हावी है, क्योंकि दे रियली विद दिस 9 of Cups, इनको लगता है कि जो खुशी इनको आपके साथ मिलती है ये बिल्कुल हर तरीके से, अगर आप इस कार्ड को बहुत गौर से देखें तो ये जो फूल कार्ड है, आप इसकी आंखों को अगर देखें तो ये पीछे की तरफ देख रहा है। तो दैट मीन्स कि अगर ये आपके साथ थोड़ा नटखट होने की कोशिश भी करते हैं तो इनको पता है कि इनकी खुशी जो है वो आपके साथ है। लेकिन ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है जनाब, ये बहुत भारी है, इतना आसान नहीं है, बिकॉज़ ये गुस्से में भी है तेज़, इसका अपनी जगह पर नाराज़ होना भी जायज़ है। और अगर ये आप ही की एनर्जी है तो फिर आपने जो अपना पास्ट में एक्सपीरियंस किया है, आप वो चीज़ अपने साथ रिपीट नहीं करना चाहते, इसलिए आप चाहते हैं कि जो भी चीज़ हो वो सही हो। तो ये तमाम बातें आपके पर्सन के माइंड में हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, कि भाई अगर अपनी ज़िंदगी में इसको लाना है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, बिकॉज़ एक तरीके से देखा जाए उसकी भी ज़िंदगी बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होगी और मेरी ज़िंदगी भी बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होगी। तो फिर करा जाए तो क्या किया जाए, ये चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में मुस्तकिल घूमती रहती हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन का, अगर ये उनकी माइंड में उनकी थॉट्स निकल रही हैं तो लेट्स सी कि फिर उनका एक्शन क्या है। आपके पर्सन का एक्शन क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर, वो क्या एक्शन प्लान करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 4 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. बहुत ही ज़्यादा फायर एनर्जी। एंड 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. आपके पर्सन का जो एक्शन है इस रिलेशनशिप को लेकर वो बहुत प्रॉमिसिंग है। प्रॉमिसिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो जानते हैं कि आपने अपनी लाइफ में क्या कुछ एक्सपीरियंस किया है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपको ज़माने से, हालात से लड़ना आता है, आपने अपनी लेगेसी, अपना नाम, अपनी मेहनत, अपनी फैमिली, तमाम चीज़ें आपने जिस तरीके से बनाई हैं और आपके साथ जो भी जुड़ेगा उसकी ग्रोथ होगी। और विद द 11-11 कार्ड दे रियली वांट टू मैरी यू। ये 11-11 कार्ड 4 of Wands यूनियन का कार्ड है। उनके एक्शन में लिटरली ये है कि वो, और यहाँ पे भी एक बच्चा आया है, वहाँ पे भी एक बच्चा है। अगर आप दोनों ने प्लान किया है कि आप दोनों का बेबी हो या कोई भी ट्रिंग ट्रिंग ट्रुंग ट्रुंग हो चुका है वक्त से पहले, तो डेफिनेटली इस बात को लेकर दे आर वेरी कमिटेड। अगर आप दोनों के दरमियान आप लोग सेपरेटेड होकर दोबारा से रीयूनाइट हुए हैं तो दिस इज़ द रीज़न, बिकॉज आपको लगता है कि मैं ये ज़िम्मेदारी उठाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। देर आर टू फेमिनिन एनर्जी। मैं बहुत दिनों से जब से रीडिंग कर रही हूँ, अप्रॉक्सीमेटली एक वीक से जब से मैं देख रही हूँ, हमेशा 2 लेडीज़ आ रही हैं, 2 फेमिनिन एनर्जीज़ आती हैं। एक होता है ना, मेरी रीडिंग में एक कार्ड मुस्तकिल चलता रहता है, हर्मिट आता है तो हर्मिट ही आता रहता है, हायरोफेंट आता है तो हायरोफेंट ही। आजकल जो है वो क्वींस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो दैट मीन्स कि या तो आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत एक्टिव हुई हुई है या आपके पर्सन की, बिकॉज इस वक्त हम आपके पर्सन का एक्शन देख रहे हैं। वो लिटरली आपसे ये कम्युनिकेट विद द 8 of Wands करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बातें, वो चीज़ें जो आपको खौफ की मद में पुल करती हैं और आपको लगता है कि नहीं, आई शुड लीव ऑल दिस एंड आई शुड मूव फॉरवर्ड, वो आपको इस बात पे यकीन दिलाना चाहते हैं एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो कुछ आपके साथ पास्ट में हुआ, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, आई विल नॉट रिपीट इट। एक प्रॉमिसिंग जेस्चर नज़र आ रहा है उनके एक्शन में। हाँ, सिर्फ ये ज़रूर है कि पास्ट में या विद द 5 of Pentacles आपके अंदर एक खौफ है, बिकॉज आपको पहले भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जब इंसान ने आपको, आपके पार्टनर ने आपको जब बिल्कुल अपना को डिपेंडेंट बना दिया कि आप उसके बगैर कुछ सोच नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ फ़ैसला नहीं कर सकते, वो खौफ आपके अंदर बैठ गया है। और अब आपके सामने अगर कोई भी कितनी भी प्रॉमिसिंग बातें करें,
आपको यकीन नहीं आता। और यही चीज़ इनके लिए जुए शीर लाने के बराबर है, क्योंकि इनकी ख़ुद की भी सिचुएशन इनके माइंड को रीड करके मुझे लग रहा है कि आसान नहीं है। इन्होंने भी अपनी फैमिली में अगर किसी को मनवाना है या मनाना है आपके लिए, तो वो आसान काम नहीं होगा। लेकिन आप काफ़ी प्रॉमिसिंग पर्सन हैं, आप काफ़ी पैशनेट पर्सन हैं, इनको नज़र आ रहा है कि ये चीज़ कर लेंगे, इनको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ ये हो जाएगी। तो एक्शन में तो डेफिनेटली कमिटमेंट है। अगर आप लोग ऑलरेडी इंगेज्ड हैं तो शादी है, अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उसमें प्रोग्रेशन है, अगर आप लोग डिवोर्सी हैं तो यकीनन आपकी शादी है। बिकॉज आपके पर्सन के एक्शन में डेफिनेटली ये है कि वो आपके साथ अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बच्चे या तो हैं या बच्चे आप लोग प्लान करते हैं या प्लान कर रहे हैं, गुड न्यूज़ है कहीं पर, या कोई बच्चे की रीज़न ज़रूर है। या तो आपका बच्चा कोई है, एक ही बच्चा है जिसको ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं या रखती हैं, तो वो बिल्कुल आप ही की औलाद लगता है। तो इस वजह से इनको लगता है कि जितना कंफर्टेबल मैं इनके साथ हूँ किसी और के साथ में नहीं हूँ। एंड विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स दे रियली वांट टू टेक यू टू द लाइट, डार्कनेस से लाइट की तरफ लाना चाहते हैं, अंधेरे से उजाले की तरफ, रोशनी की तरफ लाना चाहते हैं। तो एक्शन में तो इनके बहुत अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेट्स सी कि सोल लेवल पर या फर्दर अगर देखा जाए तो सोल लेवल पर इनके लिए क्या चीज़ें हैं। पहले सोशली देख लेते हैं। व्हाट मोर, प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस। मेरे व्यूअर के पर्सन के एक्शन इस रिलेशनशिप को लेकर प्लीज़ गाइड कीजिएगा। इनके पर्सन के एक्शन इस रिलेशनशिप को लेकर। बैड हेल्थ, ओके। मैच्योर मैन, नंबर 5। कॉफिन, 17। मैसेज, शायद आप लोगों की आजकल फ़ेस टू फेस मुलाकात नहीं होती। बॉटम ऑफ द डेक लवर्स का कार्ड आया है, तो मैं इसको साइड पे रख लेती हूँ बिकॉज इसका इमेज जो है वो थोड़ा सा एडल्ट्री है। इनके एक्शन में एक पर्पज़ है, और वो पर्पज़ ये कि जो अगर इन्होंने आपको डिले पे डाला है तो देर इज़ अ पर्पज़ बिहाइंड। अगर तो आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं तो या तो इनकी शादी किसी ऐसे पर्सन से हुई भी है जो कि ज़ात बरादरी वाला चक्कर होता है कि एक शादी ऐसी हुई हुई है, दूसरी शादी ऐसी करनी है, तो मनाना है इन्होंने किसी को, जो मैं आपको बात पहले भी कह चुकी हूँ। उसके अलावा ये हो सकता है कि आपके पर्सन की हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, आप दोनों में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, एंड दे मस्ट बी थिंकिंग कि अगर एज डिफरेंस इतना ज़्यादा है तो इतने ज़्यादा एज डिफरेंस में जब उसकी एज मेरी एज पर होगी तो मेरी एज क्या होगी, प्री एज्यूम चीज़ें जो कि नेगेटिव मेंटालिटी को डेवलप करती हैं। अब वैसे देखा जाए तो उन्होंने यकीनन आपको कोई गिफ्ट दिया है या देने का प्लान कर रहे हैं। आजकल आप लोग ज़्यादातर फ़ेस टू फेस के बजाय टेक्स्ट मैसेजेस पर या कॉल्स पर बात करते हैं, बिकॉज मे बी डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान। यहाँ पे भी ग्लोब है, वहाँ पे भी फ़ोन है, वहाँ पे भी एनवेलप है। ये किसी को देखने के लिए, किसी को मिलने के लिए कहीं गए हुए हैं जिसकी हेल्थ ठीक नहीं है। आपका ख़ुद का ताल्लुक़ नर्सिंग से हो सकता है, या तो आप किसी का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन कोई चैप्टर है जिसको क्लोज़ होना है। किसी का फ्यूनरल अटेंड करने के लिए गए हुए होंगे, और वो चीज़ें जब फॉर्मेलिटीज़ पूरी हों तो देन दे विल कम टू यू, और फिर वो चीज़ों को आगे बताएंगे कि कैसे करना है, कैसे मूव होना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो देयर आर मैनी थिंग्स गोइंग ऑन, बट डेफिनेटली पोटेंशियल है, बिकॉज लवर्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। तो ये तो ज़रूर है कि ये आपके साथ कमिटमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो मैंने पहले भी बता दिया। सोल लेवल पर चेक करते हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए आपके पर्सन के क्या एक्शन हैं, और मैसेजेस देखते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर आपके पर्सन के एक्शन, इस रिलेशनशिप को लेकर आपके पर्सन के एक्शन। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ये आपसे बिल्कुल ओपनली ऑनेस्टली डिस्कस करेंगे, और आप भी अगर चाहें तो आप अपना फियर इनसे डिस्कस कर सकते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि ये पर्सन आपका
एक्स है या ये पर्सन आपके पास दोबारा से आया है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें ये आपसे लिटरली डिमांड कर रहे हैं कि आप इसको दोबारा से रिकंसिडर करें, मेक दी एफर्ट। हिम्मत खुद भी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट कर लें कि पीछे मत हटो, छोटे छोटे से स्टेप्स लो और बिलीव रखो। और इनको खुद भी इसमें पोटेंशियल नज़र आ रही है, दे आर वेरी मच डिटर्मिन्ड, अभी तो बहुत केमिस्ट्री, द काइंड ऑफ अ बॉन्ड दे हैव विथ यू, ये किसी और के साथ नहीं होता। इसीलिए एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों के दरमियान, आप भी कंफर्टेबल हैं, वो भी कंफर्टेबल है, इसीलिए आपके पर्सन का अच्छा है, दे आर प्रॉमिसिंग। मैं पहले भी कह चुकी हूँ बात, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर आपको किसी भी मोमेंट पर आकर कोई कन्फ्यूजन फील होती है, यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक पैशन का कार्ड आया, तो दैट मीन्स के होप तो बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर रहना। तो एक्शन लिहाज से तो एफर्ट नज़र आ रही है, पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, सीरियसनेस नज़र आ रही है, कोई इमेच्योरिटी नहीं है। इनफैक्ट मुझे आपके पर्सन बहुत मेच्योर पर्सन नज़र आ रहे हैं, इसीलिए शायद वो हर एंगल को देखकर ही आगे बढ़ेंगे। तो इस पूरे प्रोसीजर में अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू, आपको फिर क्या करना चाहिए, लेट्स सी। एट ऑफ सॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग अवॉइड कीजिए। ये कार्ड थोड़ा सा, आप चीज़ों को बहुत क्रिटिकली देख रहे हैं, इतना ज़्यादा क्रिटिकल होकर चीज़ों को मत देखिए, बिकॉज उसमें ये हो रहा है कि फिर उनके हर एक्शन पे डाउट करने लगते हैं। तो कुछ चीज़ों को खुद ब खुद भी अनफोल्ड होने दें। एक्चुअली आप इस वक्त हैं बहुत पावरफुल पोजीशन पे, तो उस पावरफुल पोजीशन पे आकर आकर आपको लगता है कि आपके करीब जो भी आ रहा है उसकी कोई ना कोई इंटेंशंस किसी और मद में हैं, इन को जाके वो सिंसेयर हो। तो एट ऑफ सॉर्ड से आप खुद भी एक ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं जहाँ से निकलना आपके लिए भी मुश्किल है, डिसीजन बनाना आपके लिए भी मुश्किल है, लेकिन आप अपने पर्सन की नीयत पर जो है वो डाउट ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके बहुत क्वेश्चनेबल हो रहे हैं तो आप इतने क्वेश्चनेबल ना बने, इतने क्वेश्चनिंग और इंक्विजिटिव ना बने। लेट्स सी कि ये अपने एंड पर आपके लिए क्या करते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, गुस्से में आप अगर आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि डिले है और ये आपको बार बार इंतज़ार करवाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको इस पूरी सिचुएशन में इरिटेशन नज़र आ रही है, इसीलिए आप फोर ऑफ कप्स में आकर बिल्कुल जो है वो क्वाइट हो गए हैं। शायद ये बार बार आपको कमिटमेंट देकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो मैटर्स इनको सॉर्ट आउट करने। तो गुस्से पे अपने कंट्रोल रखें, उजलत ना दिखाएं, वक्त पे जो चीज़ होनी होगी वो अपने वक्त पर हो जाएगी। जल्दी करने से हो सकता है जिस तरह का प्लान, इसीलिए हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, ओपनली बात करें अपने पर्सन से और आप अपना फियर उनसे डिस्कस करें कि भाई ये मसला है और मुझे खौफ आने लगा है, तो मुझे जो भी कुछ होना है इसको डिस्कस कर लेते हैं, प्लान आउट कर लेते हैं, चॉक आउट कर लेते हैं और फिर उसी तरह से मूव करेंगे, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।